शनिवार व्रत कथा एवं पूजन विधि। शनि सूर्य के पुत्र हैं, किंतु उग्र स्वभाव होने के कारण पिता पुत्र में वैर भी है। जहां ये अपना स्थान बना लेते हैं वहां से शीघ्र हटते नहीं। ये क्रोधी इतने हैं कि देवाधिदेव शंकर को भी इनके क्रोध का भोजन बनना पड़ा। किंतु ये अत्यंत दयालु भी हैं। इनकी प्रसन्न दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके बुरे दिन सौभाग्य में बदल जाते हैं, और जब इनकी वक्र कुपित दृष्टि जहां पड़ जाती है बसंत भी पतझड़ में बदलने में देर नहीं करता। कुपित होकर शनि महाराज मनुष्य का सब कुछ नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि नवों ग्रहों में शनि को अत्यंत कुटिल एवं क्रोधी ग्रह माना गया है। वैसे शनि लाभ बहुत ही कम करते हैं। उसका कारण है कि इनकी अन्य ग्रहों से शत्रुता। प्रायः मनुष्य लगभग कई ग्रहों से प्रभावित रहता है। शनि से प्रभावित व्यक्ति साथ ही उनके मित्र ग्रहों से भी प्रभावित हो तो शनि प्रसन्न होकर उसके भाग्य में 4 चांद लगा देते हैं। और यदि शनि के सहायक ग्रह उनके शत्रु हैं तो शनि उनके भाग्य को पलटने में देर नहीं लगाते। शनिदेव कठोर तो हैं ही, लेकिन हृदय के कोमल भी बहुत हैं। ये पूजा अर्चना साधना से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो उठते हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से दीनहीन होकर अहंकार को त्याग कर इनको उचित तरीके से आर्त स्वर में पुकारता है तो ये अत्यधिक द्रवित होकर उस पर अपनी कृपा दृष्टि फैला देते हैं। यही कारण है कि वेदों पुराणों में शनि को देवता की श्रेणी में रखकर उनको आदर सम्मान दिया गया है। श्री शनिवार व्रत कथा। श्री शनि कथा सुनाने के निमित्त सर्वप्रथम वंदना कर सरस्वती की उपासना करके एवं गुरु वंदना करके शनिवार व्रत कथा को सुनाने का श्री गणेश करना चाहिए। शनिदेव मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। जिन शनिदेव को 33 कोटि देवता ध्यानी ज्ञानी योगीश्वर मुनीश्वर ध्यान करते हैं, वे देव शनि हमारे अपराध को क्षमा करते हुए अपनी शरण में लेकर मुझे अपनी कृपा का प्रसाद प्रदान करे। शनिदेव की उपासना करने वाले के सकल मनोरथ सफल होते हैं। अतः शनि महाराज की कथा श्रवण करें। एक समय की बात है कि सूर्य चंद्र आदि नवग्रह एक स्थान पर इकट्ठे हुए। उनमें आपस में परस्पर वार्तालाप तर्क वितर्क होते होते बात यहां तक आ पहुंची कि हम में कौन सबसे श्रेष्ठ है। प्रत्येक ग्रह अपने आप को श्रेष्ठ एवं पूजनीय कहता था। काफी वाद विवाद होने पर भी इस बात का निर्णय न हो सका कि कौन सर्वाधिक पूजनीय एवं श्रेष्ठ है। अंत में ये तय हुआ कि देवराज इंद्र के पास चलकर उनके समक्ष ही इस प्रश्न के समाधान का उपाय किया जाए। इस प्रकार सभी ग्रह इंद्र के पास पहुंचे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखते हुए इसके समाधान करने की प्रार्थना की। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र असमंजस में पड़ गए कि किसे वो श्रेष्ठ घोषित करें, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसकी मानहानि कर उसके कोप का भाजन बने। अंत में वो इस बात का निर्णय करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का समाधान करने में असमर्थ हूं। मैं अपनी दृष्टि में सबको श्रेष्ठ समझता हूं और सबका आदर सम्मान करता हूं। इंद्र के इस उत्तर से नवग्रह संतुष्ट न हो सके और उनसे इस बात का निर्णय करने का हठपूर्वक आग्रह करने लगे।
अंत में इंद्र ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा, मृत्युलोक में विक्रमादित्य नाम के एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा राज्य करते हैं। आप लोग उन्हीं के पास जाएं। वे अवश्य ही कोई न कोई उचित निर्णय देंगे। इंद्र से उचित निर्णय ना प्राप्त कर नवग्रहों ने असंतुष्ट हो मृत्युलोक में जाने का निर्णय कर लिया। इंद्र अपना गला आसानी से मुक्त होता जान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बड़ी बुद्धिमता से अपने ऊपर आए संकट को विक्रमादित्य पर टाल दिया था और चैन की सांस ली थी। उस समय राजा विक्रमादित्य की अपनी न्यायप्रियता एवं प्रजा पालन की समूची धरा पर धाक थी। उन्हीं के नाम के साथ साथ उज्जैन नगर की भी धाक थी। राजा विक्रमादित्य के राजमहल में बड़े बड़े विद्वानों एवं ज्ञानवान पुरुषों का सम्मेलन आयोजित होता रहता था। साथ ही राजा की न्यायप्रियता का लोहा देवलोक भी मानता था। इंद्र के सुझाव पर स्वर्गलोक में निर्णय न हो पाने पर नवग्रह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो पृथ्वीलोक पर आ पहुंचे। जब 9 ग्रह पृथ्वीलोक पर उतरकर उज्जैन पहुंचे, उस समय राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था। 9 ग्रहों को एक साथ आया देखकर राजा विक्रमादित्य अपना आसन छोड़कर उठ खड़े हुए और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर आदर पूर्वक आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। किंतु उनमें से किसी ने भी आसन ग्रहण करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। राजा विक्रमादित्य ने हतप्रभ होकर प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो उनमें से देवगुरु बृहस्पति ने आगे बढ़कर अपने आने का आशय प्रकट करते हुए गंभीर स्वर में कहा, राजन, हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप ये निर्णय कर दें कि हम लोगों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य इस संकट से पल भर तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही अपने को संयत करते हुए मन ही मन एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप लोग यहाँ आसन ग्रहण करें और मैं सोचकर अभी इसका निर्णय किए देता हूं। ये कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन के अत्यंत निकट जो आसन पड़ा था, उस पर शीघ्रता पूर्वक बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव बैठे। सूर्य के निकट चंद्रमा और इसी क्रम में मंगल, बुध, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी ये संतोष था कि उनके बाद शनि का आसन था। किंतु अंतिम आसन प्रवेश द्वार के बिल्कुल निकट था, अतः शनि देव ने उस पर बैठने से इनकार कर दिया। राजा विक्रमादित्य की सोच थी कि अंतिम आसन पर जो बैठेगा वो उसे ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे, परंतु यहाँ तो परिणाम ही उल्टा होने लगा। उन्होंने सोचा था कि जो ग्रह अंतिम आसन ग्रहण करेगा उसे विनयशीलता एवं दयाशीलता के आधार पर श्रेष्ठता प्रदान कर देंगे, पर शनिदेव को क्रोध में देखकर वो घबरा गए। जो आसन वहां पड़े थे वे क्रमबद्ध सोना, चांदी, कांस्य, पीतल रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि धातुओं से बने थे और अंतिम आसन लौह धातु से बना था। अतः शनि ने अपना अपमान समझते हुए उस पर बैठने से इनकार कर दिया। शनिदेव का क्रोध तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जब उन्होंने आसन पर बैठने से इनकार कर दिया तो अन्य ग्रह अट्टहास पूर्वक हंस पड़े। वो इस प्रकार अपना अपमान होते देखकर क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें रक्तवर्ण हो उठी।
उन्होंने क्रोध से कांपते हुए गंभीर वाणी में कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान कर मुझसे बैर लेकर अच्छा नहीं किया। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य एक राशि पर 1 माह, चंद्रमा मात्र 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, राहु और केतु उल्टे चलकर 18 महीने तक एक राशि पर रह सकते हैं, किंतु मैं एक ही राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूं। मेरी गति का प्रमाण है कि जब भगवान राम पर 7.5 आई तो उनको वनवास हो गया। रावण पर 7.5 आई तो भगवान राम ने ससैन्य लंका पहुंचकर रावण सहित उसके समूचे वंश का नाश कर दिया। हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरे शौर्य एवं महत्ता को सबसे कम आंका है, अतः तुम्हें मेरे किए गए अपमान का कोप भाजन बनना होगा। अब तू सावधान होकर मेरे अपमान का दुष्परिणाम देख। ये कहकर शनिदेव महाराज अपने वाहन पर आरूढ़ होकर अपने गृह स्थान को रवाना हो गए। शेष ग्रह भी विक्रमादित्य के निर्णय से संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। इधर राजा का कुछ समय तो यथावत चलता रहा, किंतु शीघ्र ही उन पर शनि की दृष्टि फिरी और उन पर शनि की 7.5 का योग आ गया। उन्हीं दिनों उज्जैन नगर में घोड़े का व्यापारी घोड़े बेचने के लिए आया। वो व्यापारी कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव ही थे। सुंदर और उत्तम राशि के घोड़े देखकर राजा का मन लालच में भर गया। राजा ने घोड़ों को खरीदने का आदेश दिया। उन्हीं घोड़ों में से एक घोड़ा अत्यंत उच्च कोटि का था। उसका नाम भंवर था। राजा उस घोड़े पर मोहित हो गए। वो व्यापारी से उस घोड़े पर चढ़कर परीक्षण करने की सहमति लेकर घोड़े पर जा बैठे। राजा के घोड़े पर बैठते ही वो घोड़ा त्वरित वेग से चल पड़ा। राजा पर तो श्री शनि देव का प्रभाव हो चुका था, अतः वो ये ना समझ सके कि घोड़ा कहां जा रहा है। इधर घोड़ा तीव्र गति से भागते हुए उन्हें लेकर एक भयंकर बियाबान जंगल में पहुंचकर उन्हें गिराकर भाग गया। राजा अकेले उस बियाबान जंगल में भटकने लगे। संध्या हो गई, पर उन्हें जंगल से निकलने का मार्ग न मिल सका। इधर राजा मारे भूख प्यास के परेशान थे। प्यास के कारण उनका गला सूखता जा रहा था। अंत में राजा सहायता की इच्छा कर जंगल में जोर जोर से पुकारने लगे। उसी समय जंगल की पगडंडी से एक ग्वाला जा रहा था। वो राजा की आर्त पुकार को सुनकर वहां रुक गया। राजा उस ग्वाले के पास गए और उसे अपनी घोड़े से गिरने से लेकर जंगल में मार्ग भटकने तथा भूख प्यास से तड़पने की कथा कह सुनाई। ग्वाले ने राजा की व्यथा जानकर उन्हें निकट ही बहती हुई नदी में ले जाकर पानी पिला दिया। पानी पी लेने पर राजा ने स्वस्थ होकर ग्वाले का आभार प्रकट किया और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर उसे दे दी और उससे बोले, मैं उज्जैन का रहने वाला हूं। मैं रास्ता भटक गया हूं, अतः मुझे रास्ता बता दें। तब ग्वाला राजा को अपने गांव ले गया। वहां एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिष्ठान खाकर जल पीकर अपनी क्षुधा शांत की और एक अंगूठी दुकानदार को भी दे दी। उन्होंने दुकानदार को भी बताया कि वो उज्जैन का रहने वाला है। वे सेठ को अपना परिचय नहीं बता सके क्योंकि वो उस समय अत्यधिक व्यथित थे।
उस दिन उस दुकानदार सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई और उसका जबरदस्त मुनाफा हुआ। दुकानदार ने सोचा, ये तो बहुत ही भाग्यशाली पुरुष है, इसके आने से आज मुझे अत्यधिक मुनाफा हुआ है। अतः संध्या हो जाने पर वो राजा से बोला, आज आप मेरे साथ ही घर चलकर भोजन ग्रहण करें। राजा उस सेठ दुकानदार की बात मान गया और उसके साथ ही घर गया। सेठ की पत्नी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। राजा के भोजन करते समय ही राजा के सामने एक अद्भुत बात हुई। जहाँ राजा भोजन कर रहे थे, वहीं सामने की दीवार पर लगी एक खूंटी पर सोने की 7 लड़ियों वाला हार टंगा था और वो खूंटी ही उस हार को निगल रही थी। इस आश्चर्ययुक्त घटना को देखकर राजा समझ गए कि अब शनि देव का प्रभाव पूर्ण रूपेण शुरू हो गया है। अब उनका भाग्य शनिदेव के प्रकोप के आगे लाचार हो गया है और उन्होंने अपने को तैयार कर लिया। इधर दूसरे दिन सेठ का हार ना मिलने पर उसकी चोरी का अभियोग राजा पर लगा। राजा ने हार के विषय में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। तब यह बात वहां के राजा के पास पहुंची। वहां के राजा ने इनसे पूछा, तुम वहां अकेले ही थे? दूसरा कोई और नहीं था? पता है, हार कहां है? सच सच बताओ। राजा विक्रमादित्य ने हार के विषय में पूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की। जब हार का कोई निर्णय नहीं हुआ तो वहां के राजा ने निर्णय दिया कि इस व्यक्ति के हाथ पैर काट लिए जाएं। अब राजा अपंग, बेबस एवं लाचार हो गए। राजा की अपंगता एवं बेबसी पर दयाद्र होकर वहीं एक तेली राजा को अपने घर ले गया। तेली ने उन्हें तेल पेरने के कोहलू पर बैठा दिया। अपंग होने के कारण वो कर ही क्या सकते थे। वो कोहलू पर बैठे बैठे बैल हाँकते रहते। इसके बदले वो तेली उन्हें भोजन और वस्त्र देता रहा। इस प्रकार तेली के यहाँ समय व्यतीत करते करते बहुत दिन बीत गए। राजा पर से शनिदेव का समय काल भी समाप्त हो गया। वर्षा काल का समय था। राजा कोहलू हाँकते हाँकते रात्रि काल में मल्हार राग पर आधारित कोई गीत गाने लगे। जहां तेली का घर था, वहीं राजा का महल भी था और उस महल के कमरे की खिड़की तेली के घर की ओर खुलती थी। वो जिस कमरे की खिड़की थी, उसी में राजकुमारी थी। रात्रि के समय मल्हार राग सुनकर राजकुमारी मोहित हो गई। ऐसा दिव्य संगीत उसने कभी नहीं सुना था। दूसरे दिन उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि वो पता करे कि ये मल्हार राग गाने वाला व्यक्ति कौन है। दासी पता करते करते तेली के घर पहुंची तो देखा कि एक हाथ पैर विहीन अपंग व्यक्ति राग मल्हार आलाप रहा है और कोलू हाँक रहा है। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाया। राजकुमारी राजा द्वारा गाए गए राग मल्हार पर इतना मुग्ध हो चुकी थी कि उसने मन ही मन उस अपंग व्यक्ति के साथ विवाह करने का निर्णय कर लिया। अपने मन में इस प्रकार की धारणा बनाकर राजकुमारी ने दूसरे दिन अन्न जल लेना बंद कर दिया। ये समाचार सुनकर उसकी माता बहुत चिंतित हो उठी और इसका कारण जानने के लिए राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी अपने मन की बात माता से बताकर बोली, माँ, मैं उसी अपंग व्यक्ति से शादी करूंगी। रानी अपनी बेटी की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया बुझाया, परंतु राजकुमारी ने हठपूर्वक कहा, यदि शादी करूंगी तो उसी से, अन्यथा
अन्न जल त्याग कर प्राण दे दूंगी। अंत में विवश होकर रानी ने पुत्री के हट के विषय में राजा को बताया। चूंकि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान थी, अतः राजा ने भी पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया। राजा बोले, बेटी, यदि तुम्हारी शादी की ही इच्छा है तो हम आज ही राजपुरोहित को तुम्हारे इच्छित वर की तलाश में भेज देते हैं। किंतु राजकुमारी ने उसी अपंग से शादी करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह सुनकर राजा ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम्हारे भाग्य में अपंग पति ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। यह कहकर राजा ने तेली को बुलाया और कहा, तुम्हारे घर जो अपंग कोलू हाँकने वाला व्यक्ति है, उससे हमारी पुत्री शादी करना चाहती है। यह सुनकर तेली आश्चर्यचकित होकर भयभीत स्वर में बोला, महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहां राजकुमारी और कहां मैं एक नीच तेली? राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। तुम जाकर अपने घर विवाह की तैयारी करो। तेली अपने घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। राजा ने भी विवाह की सारी तैयारी कर राजकुमारी का विवाह तेली के घर दास बने राजा विक्रमादित्य से कर दिया। रात को जब अपंग हुए राजा विक्रमादित्य महल में राजकुमारी के साथ सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे छोटा बताकर कितने कष्ट भोगे। महाराज ने शनिदेव की बहुत अनुनय विनय कर उनसे क्षमा मांगी। शनिदेव राजा पर प्रसन्न हो गए और उनके ऊपर से अपना प्रभाव हटा लिया। उन्होंने उनके हाथ पांव पुनः दे दिए। राजा शनिदेव से विनती करते हुए बोले, हे शनिदेव, मेरी आपसे यही विनती है कि आपने जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी और को न देना। शनिदेव ने कहा, हे राजन, मुझे तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो व्यक्ति हमारी कथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनेगा, हमारा व्रत रखेगा, चींटियों को आटा डालेगा, काले वस्त्र धारण कर प्रति शनिवार को पीपल में जल दान करेगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा और उसके सकल मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार आश्वस्त करके शनिदेव अपने धाम को चल दिए। रात्रि में जब राजकुमारी की आंखें खुली तो वो अपंग के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसको इस प्रकार विस्मित देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपने ऊपर बीती सारी घटना बतलाई। ये सुनकर राजकुमारी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने मनोविनोद पूर्वक रात्रि का हालचाल पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये हाल सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुए और सब ने ईश्वर को धन्यवाद प्रकट किया। पूरे महल में हर्ष का वातावरण व्याप्त हो गया। राजा और रानी भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य के स्वागत अभिनंदन में अनेक आयोजन किए। जब उस सेठ को पता चला कि उसने हार की चोरी का अभियोग जिस पर लगाया था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मैंने आप पर झूठा आरोप लगाया था चोरी का। आप मुझे जो भी सजा दें स्वीकार है। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसीलिए ये सब हुआ। अतः तुम्हें दुखी या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सेठ ने कहा, मैं तभी समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया जब एक बार फिर आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। राजा ने सेठ के आग्रह को स्वीकार कर लिया। महाराज विक्रमादित्य सेठ के घर गए। सेठ ने उनके स्वागतार्थ अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए थे। जिस समय राजा उसी स्थान पर बैठे भोजन कर रहे थे तो देखा कि वही खूंटी आज हार को उगल रही थी। ये दृश्य देख सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने राजा को बहुत सी स्वर्ण मोहरों के साथ अपनी कन्या का हाथ राजा को पकड़ाते हुए अनुरोध किया कि महाराज, हमारी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। राजा विक्रमादित्य ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। तब सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। कुछ दिन तक इस राज्य में निवास करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने अपने श्वशुर राजा से उज्जैन जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने सोचते हुए उनके जाने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी दोनों पत्नियां राजकुमारी एवं सेठ की कन्या को विदा कराकर दोनों ससुरालों से अनेक दास दासियां, रथ, पालकियां आदि दहेज लेकर उज्जैन के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपनी राजधानी के निकट पहुंचे और पुरवासियों ने राजा विक्रमादित्य के वापस आने का समाचार राजमहल एवं रनिवास तक पहुंचाया तो पूरे राजमहल में हर्ष का वातावरण छा गया। उज्जैन की समस्त प्रजा ने राजा एवं नव परिणीता रानियों को आदर पूर्वक राजमहल में पहुंचाया। राजा प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल में पधारे। सारे नगर में उत्सव मनाया गया। रात्रि में दीप मलिका उत्सव मनाया गया। दूसरे दिन ही राजा ने दरबार में बैठकर ये घोषणा करवाई कि शनि देवता ही सभी ग्रहों में सर्वोपरि हैं। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के संपूर्ण राज्य में श्री शनि पूजन और कथा श्रवण होने लगा। राजा प्रजा में सर्वत्र सुख, आरोग्य एवं शांति छा गई। इस प्रकार जो भी कोई शनिदेव की कथा पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह व्रत के दिन शनिदेव की कथा अवश्य सुननी चाहिए।